दोस्तों अनार बगीचे में जो पहला छिड़काव है वो होने वाला है। इसी कारण टेक्नोस की जो सर्विस है वो हो रही हैं, क्योंकि 5 से 6 महीनों तक जो टेक्नोस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। इस कारण इसको पूरा कंप्लीट करके जो है फिर उसके बाद पहला छिड़काव जो किया जाएगा, तो इसमें देखा जाएगा कि इतने टाइम से जो इसका प्रयोग नहीं हुआ है तो किस किस चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सही किया जाएगा। उसके बाद जो है इसका प्रयोग लगातार जो अनार बगीचे में किया जाएगा और साथ ही ऑरेंज बगीचे में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। वैसे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों किसी भी यंत्र का आप बहुत दिनों तक उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की जो है खामी आ ही जाती है। तो इसी कारण वही हम चेक कर रहे हैं और इसका फ़िल्टर भी जो है उसको भी साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि जो धूल है वो अंदर चली गई हैं। और पूरा कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद जो है छिड़काव किया जाएगा, तो पूरा साफ़ किया जाएगा इसको। तो दोस्तों अब इसका जो नॉन स्टॉप प्रयोग किया जाएगा टेक्नोस का अनार और ऑरेंज में, तो लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार टेक्नोस के द्वारा कई सारे स्प्रे किए जाएंगे। वैसे तो इसकी स्थिति बहुत ही शानदार है और इसको पूर्ण रूप से साफ़ करके कंप्लीट करके जो है फिर अनार बगीचे में आज हम पहला छिड़काव करने की कोशिश करेंगे। एक बार छिड़काव शुरू हो जाएगा उसके बाद तो लगातार आप कह सकते हैं कि पूरा शेड्यूल रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं की जाएगी, क्योंकि दोस्तों अनार में तो हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। चाहे बरसात आए या कीचड़ रहे, हम टेक्नोस के द्वारा अनार बगीचे में स्प्रे करते रहेंगे। और ऑरेंज में भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका भी जो है टेक्नोस की सहायता से उसमें भी स्प्रे करते रहेंगे, जिसके कारण जो है अच्छा रिजल्ट हमें मिलता रहे। दोस्तों टेक्नोस जो है बहुत ही बारीकी से स्प्रे करता है, जितनी पौधों को आवश्यकता रहती है बिल्कुल बूंद बूंद हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फॉग के समान जो है स्प्रे करता है। उसके कारण जो है दवाई हमारी बिल्कुल नियमानुसार ही पौधों पर गिरती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है और ज़मीन पर ज़्यादा नहीं गिरती है, जिसके कारण ज़मीन भी हमारी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। हम जब दूसरे से छिड़काव करते हैं किसी भी यंत्र से तो दवाई का वेस्ट वो ज़्यादा होता है, लेकिन टेक्नोस के द्वारा बिल्कुल नियमानुसार जो रहता है कि पत्ते पर कितनी दवाई गिरनी चाहिए उसी हिसाब से जो टेक्नोस स्प्रे करता है, तो उसी के कारण जो दवाई जो है वो भी बहुत ही कम लगती है, जितनी आवश्यकता होती है पौधों को उतनी लगती है। जब एलएम वैदिक फार्म ने टेक्नोस को ख़रीदा था तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो है टेक्नोस के रेट हैं वो भी बढ़ चुके हैं। लगभग हमारे घर तक इसकी जो है 1,18,000 तक हमारे घर तक ये आ गया था, 1,18,000 में। लेकिन इस साल हमें पता किया है कि लगभग 1,30,000 से लगाकर 1,31,000 वो एरिया के हिसाब से आपको कम ज़्यादा घर तक डिलीवर हो जाएगा है। तो लगभग 15 से 16,000 रुपये जो हैं इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल हमें 1,18,000 तक हमारे घर तक आ गया था और इस साल 1,30,000 1,31,000 तक जो है ये घर तक आ सकता है। तो इसके रेट में जो बढ़ोतरी हो गई है और किसानों ने इसका उपयोग भी बड़े पैमाने पर करने लग गए हैं। अमरूद वाले अनार वाले जो हैं वो भी इसका प्रयोग कर रहे हैं और जो अमरूद वाले हैं वो भी ज़्यादा तौर पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। और हमने तो ऑरेंज में भी इसका प्रयोग किया, तो ऑरेंज में भी बिल्कुल सक्सेस है। हम कहते हैं कि ऑरेंज जो हैं वो 15 फीट 18 फीट तक के हाइट के हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पौधे भी इतनी हाइट के ही हैं। और पिछले साल हमने बहुत सारे स्प्रे किए और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई।